अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर सईद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेवलिंग इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स ऑन द एसिड्स डिस्कस करेंगे और उसमें मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एमसीक्यूज लिखे हैं यहाँ पे। यानी हम इफेक्ट देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की सॉल्वेंट का इन तीन एसिड्स पे, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने लिए है। ठीक है, वन बाय वन फिर हम आगे डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज, यानी एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, और इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। ये मुख्तलिफ तरह के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सॉल्वेंट का लेवलिंग इफेक्ट क्या होगा इन एसिड्स या इन बेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ तीन एमसीक्यूज, मैंने तीन एसिड्स के एमसीक्यूज लिखे हैं, HCl, HBr और HI के, और मुख्तलिफ तरह के सॉल्वेंट में मैं देखता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले ये बात याद रखें कि लेवलिंग इफेक्ट क्या है। ऑलरेडी मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर को आप शुरू से लास्ट तक देख लें, इंशाल्लाह लेवलिंग इफेक्ट की समझ आ जाएगी। लेवलिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि यानी मुख्तलिफ तरह के सॉल्वेंट में अगर किसी एसिड्स को आप ले लें, मुख्तलिफ तरह के एसिड्स को आप ले लें और वो उस एसिड में किस तरह लेवल देता है, यानी अगर वो मुख्तलिफ तरह के एसिड की स्ट्रेंथ को लेवलाइज करता है, इक्वलाइज करता है, तो इसका मतलब है कि ये यानी जब नियरली सेम पीएच देगा, नियरली सेम के वैल्यू देगा, तो इसका मतलब यह है कि ये सॉल्वेंट जो है ये ऐसा लेवलिंग इफेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, यानी एसिड्स के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एमसीक्यूज लिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मैंने सबसे पहले जो एमसीक्यू दिए आप लोगों को, एमसीक्यू नंबर 1, विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यहाँ पे मैंने अगर देखा जाए तो ये सिंपल एक एमसीक्यूज है। मैंने सिर्फ पूछा है कि इनमें से HCl, HBr, HI में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग ऑलरेडी शायद पढ़ चुके होंगे, या अगर आप लोगों को पता नहीं तो आप ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो HI है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है आयोडीन को ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसे, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसे, यानी ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो HI है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट नहीं दिया है। अगर सॉल्वेंट नहीं दिया है तो आपने नॉर्मल जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का कांसेप्ट है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, वो कांसेप्ट आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कांसेप्ट अप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये है कि HI ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है, ऑप्शन डी है, ऑल हैव सेम स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब ये है कि HI जो है ये स्ट्रॉन्ग है, देन HBr स्ट्रॉन्ग देन HCl, और ये वीक है इसे और ये वीक है इसे। अगर तीनों को देखा जाए तो तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इसमें कौन सा वीक एसिड है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज को हम देखें, आप दिमाग में लेवलिंग इफेक्ट का कांसेप्ट याद रखें तो फिर इन एमसीक्यूज की समझ आ जाएगी। विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है इन वाटर, कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है। ये वाटर जो है ये आप लोगों को एज अ सॉल्वेंट के तौर पर दिया गया है, एज अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का आपने इफेक्ट देखना है कि कौन सा। ऑलरेडी आप लोग शायद ये टॉपिक डिस्कस कर चुके होंगे, ये अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, बार बार मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एमसीक्यू दिया है वो है इन वाटर, तो वाटर में कौन सा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो वाटर में अगर इफेक्ट देखा जाए, सपोज मैं यहाँ पे वाटर में देखता हूँ, ये है वाटर, इसके लिए भी मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया। तीनों के लिए जो सॉल्वेंट है वो सेम है, वाटर है। ठीक है, तीनों के लिए। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर HCl को मैं वाटर में डाल दो तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस शो करता है, यानी H+ और Cl नेगेटिव। अगर इसको मैं 1000 मोल भी ले लो तो ये सपोज 1000 के 1000 H+ और 1000 के 1000 HCl और Cl नेगेटिव देता है। इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली 100% क्या होता है, 100% डिसोसिएट होता है, 100%। यहाँ पे अगर मैं HBr डाल दूं तो ये भी 100% डिसोसिएट होता है आयंस में, यानी H+ में और Br नेगेटिव में। तो अगर यहाँ पे मैं आयोडीन डाल दो तो ये भी 100% डिसोसिएट होता है, किस चीज में, वाटर में। तो इसके क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे डिसोसिएट होते हैं। तो अगर इक्वली डिसोसिएट होते हैं, अगर इसके हम जो के वैल्यू है वो हम देखें, पी के वैल्यू हम देखें, तो इसका मतलब है कि नियरली इनकी जो के वैल्यू है वो सेम होगी इनके के वैल्यू के, और इसकी नियरली सेम होगी तकरीबन इसके के वैल्यू के, इसकी पी के वैल्यू के, और इनकी जो पीएच वैल्यू है वो भी तकरीबन सेम होंगे। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब सेपरेटली हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये ऑप्शन करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे जब वाटर दिया है आप लोगों को, तो इसका मतलब ये कि ये सॉल्वेंट के बारे में, ये सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में ये पूछ रहा है ये एमसीक्यूज। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों के पास होगा ऑल हैव सेम स्ट्रेंथ, क्योंकि ये वाटर में तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इक्वली डिसोसिएट होते हैं, और ये वाटर जो है ये इसको इक्वलाइज करता है, लेवलिंग इफेक्ट करता है। इसका वाटर का इन तीनों पे लेवलिंग इफेक्ट है। ठीक है, और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो ये भी सारे कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन सबका जो डिसोसिएशन पावर है वो सेम है, या इसका मतलब है कि इसकी जो के वैल्यू है, पी के वैल्यू है, पीएच है
ये नियरली ये सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं, विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड इन मिथानॉल। मिथानॉल अगर हम देखें और वाटर को देखें तो मिथानॉल जो है वो वो जो है वो थोड़ा वीक H प्लस एक्सेप्टर है, और जो वाटर है वो स्ट्रांग वाटर एक्सेप्टर है, यानी स्ट्रांगर बेस है। H2O जो है वो स्ट्रांगर बेस है देन CH3OH, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मिथानॉल वीक है, ये वीक बेस है, वीक H प्लस एक्सेप्टर है। अगर कोई पूछे कि ये क्यों वीक एक्सेप्टर है, तो आपने बताना कि ये ब्रांच है, ठीक है। ये H प्लस ये इस तरह होता है, ये इस तरह नहीं होता, ये सोल्यूशन फॉर्म में इस तरह होता है मीडियम में, H प्लस OH इस तरह। तो ये इस तरह ब्रांच फॉर्म है, ठीक है। और इसकी तरफ जब इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है इसकी तरफ जब H प्लस HCl से HBr से HI से जब H प्लस आएगा तो ये उतना स्ट्रांग रिसीव नहीं करेगा जिस तरह वाटर रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें सॉल्वेंट का जो इफेक्ट है, बेसिसिटी लेवल है, वो डाउन हो रहा है। जब ये बेसिसिटी लेवल डाउन हुआ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर ये सारे एक जैसे डिसोसिएट नहीं होंगे। ये बिल्कुल ये एमसीक्यू जो है, ये जो सॉल्वेंट है इसकी जो बेसिसिटी लेवल है जब ये डाउन हुआ तो ये बिल्कुल इस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह ये एमसीक्यू है विदाउट द सॉल्वेंट। तो इसका मतलब है कि HI जो है ये स्ट्रांगर होगा, ये स्ट्रांगर होगा देन दिस, ये स्ट्रांगर होगा देन दिस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन HI होगा, ये स्ट्रांगेस्ट होगा इथेनॉल में, क्योंकि ये सारे के सारे इक्वली डिसोसिएट नहीं होंगे बिकॉज CH3OH इज नॉट द लेवलिंग सॉल्वेंट, ये लेवलाइज नहीं कर पा रहा, ठीक, किस चीज को, इन तीनों एसिड्स को इक्वली डिसोसिएट 100% डिसोसिएट नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि वाटर की तरह लेवलिंग इफेक्ट का काम नहीं करता। ये गुड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि दिस इज नॉट द गुड और बेस्ट H प्लस एक्सेप्टर। तो इसका मतलब है कि ये एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट नहीं है, नॉट एज लेवलिंग सॉल्वेंट, एंड वाटर एक्ट्स एज लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर HCl, HBr एंड HI। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। which one is increasing order of asset strength, यानी एसेट स्ट्रेंथ के लिहाज से कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले डिस्टेंस याद रखिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जो वीक से स्टार्ट हो, यानी वीक या लेस से स्टार्ट हो और खत्म किस चीज पे हो, स्ट्रांग वीक से स्टार्ट हो और स्ट्रांग पे खत्म हो, या लेस से स्टार्ट हो और मैक्सिमम पे खत्म हो, मैक्सिमम इसको आप कह सकते हैं मोर पे खत्म हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे खत्म किस चीज पे हुआ, स्ट्रांग पे या मोर पे खत्म हुआ। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये इंक्रीजिंग, सबसे पहले याद रखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या फर्क है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये तीनों, ये अगर स्ट्रांग से स्टार्ट है यानी मोर, या स्ट्रांग से स्टार्ट है मोर, और स्ट्रांग से स्टार्ट है और खत्म किस चीज पे है, लेस या वीक पे खत्म है या मिनिमम पे खत्म है, तो इसका मतलब यह है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, और कोई भी मीडियम नहीं दिया गया है, ये बात जहन में याद रखिए। अगर मीडियम दिया गया है तो आपने स्टडी करना है लेवलिंग इफेक्ट के बारे में कि व्हाट इज लेवलिंग इफेक्ट, डिटेल से आपने स्टडी करना है, तब जाके इस तरह के एमसीक्यूज आप इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है उस तक पहुंच सकते हो। वरना आप सिंपल रटे के थ्रू जो जिस तरह आपने सीखा है कि ये स्ट्रांग एसिड, ये वीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, आप मार्क आएंगे इंडिकेटर और इंजीनियरिंग टेस्ट में। ये बात हमेशा याद रखें। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कंपैरिजन में। यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन ये था, लेकिन जब मैंने वाटर एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट लिया तो हर ऑप्शन करेक्ट हुए, सारे एक जैसे थे। लेकिन जब मिथानॉल लिया मैंने, इसकी जो बेसिसिटी लेवल थी वो कम हो गई, तो फिर HI। या तो अगर हम देखें तो देयर इज नो सॉल्वेंट, अगर सॉल्वेंट नहीं तो जस्ट लाइक इस तरह एमसीक्यूज हैं। तो HI जो है सबसे स्ट्रांग था HBr से, और HBr स्ट्रांग था, स्ट्रांगर एसिड था HCl से। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर मांगा है, HI स्ट्रांगर देन HBr स्ट्रांगर देन HCl। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बात जो लिखी है यहाँ पे जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस एमसीक्यूज के लिहाज से ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट है मैक्सिमम से, यानी स्ट्रांग से स्टार्ट है, स्ट्रांग से यानी मोर से स्टार्ट है, और लेस पे खत्म है यानी वीक पे खत्म है। और ये क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि वो किस चीज पे खत्म हो, कम से वीक से स्टार्ट हो और स्ट्रांग पे खत्म हो। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि HI तो वीक नहीं है, ये कहता है कि HI वीक है, तो ये रॉन्ग है। अगर HCl की बात, अगर ये देखे HCl स्ट्रांगर देन, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि HCl तो स्ट्रांगर नहीं, ये स्ट्रांगर है। तो HCl इज वीकर देन HBr इज वीकर देन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक। क्यों? क्योंकि ये वीक से स्टार्ट है, वीक से स्टार्ट है, और ये स्ट्रांग पे खत्म है। ओके डियर, इधर देखिए जीनियस, ये है हमारे पास द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इन वाटर फॉर हेलोजन एसिड्स। हेलोजन एसिड्स के लिए इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, फिर मैंने वाटर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी एमसीक्यूज में आप लोगों को बताया कि वाटर एक्ट्स एज लेवलिंग सॉल्वेंट, ये इक्वलाइज कर रहा है। सारे स्ट्रांग एसिड है तो सारे के सारे स्ट्रांग एसिड एक जैसे रिस्पांस देंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे। तो बिल्कुल इस तरह ऑप्शन मैंने दिए हैं, HI स्ट्रांगर HBr, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इस एमसीक्यूज के लिहाज से गलत है।
अगर इसको हम देखें HI इज लेस देन HBr इज लेस देन HCl, तो ये तो बिल्कुल गलत है, स्ट्रेंथ भी गलत है, HCl इज लेस देन HBr, ये बिल्कुल इस तरह ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट था और यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट लेवलिंग सॉल्वेंट दिया गया है, लेवलिंग सॉल्वेंट, और लेवलिंग सॉल्वेंट जो है ये सबको एक जैसे रिस्पॉन्ड, क्योंकि सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है और सब सारे के सारे 100% आयोनाइज होंगे। जब 100% आयोनाइज होंगे तो इसका मतलब है कि लेवलिंग सॉल्वेंट हैज नो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपने ये सेलेक्ट करना होगा कि ऑल हैव सेम स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है ये लेवलिंग सॉल्वेंट है और इसमें अगर डाला जाए तो सारे के सारे इक्वली आयोनाइज्ड होंगे, इक्वली 100% आयोनाइज्ड होंगे, 100% डिसोसिएट होंगे। जब इक्वली 100% डिसोसिएट होंगे तो इसका मतलब है कि नियरली सेम Ka वैल्यू, सेम pKa वैल्यू, नियरली सेम pH वैल्यू वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट एमसीक्यूज होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में वो नेक्स्ट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड तो फिर उससे अगले सीरीज में डिस्कस करेंगे। इस तरह स्ट्रॉन्ग बेस और फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस को हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग इफेक्ट के थ्रू। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू डियर।